जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो यूपी ट्रिपल एससी में पेट का एग्ज़ाम होगा उसमें एक जिस दो टॉपिक हैं कितने नंबर के 20 नंबर के कौन कौन से थे। इस हमने फेसबुक पे अपलोड किया था एक, ठीक है। तो काफ़ी लोगों ने उस पर कमेंट किया था, मतलब उसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो वही टॉपिक हमने दोनों टॉपिक के लिए ये वीडियो बनाया है, ठीक है। तो जैसे हम वो पेट में 20 नंबर के दो टॉपिक हैं कौन कौन से। एक पहला है हमारा ग्राफ की व्याख्या, ठीक है। एक क्या है हमारा ग्राफ की व्याख्या, ठीक है, एवं विश्लेषण। क्या था एक हमारा टॉपिक ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। दूसरा हमारा क्या था तालिका, ठीक है, तालिका की व्याख्या विश्लेषण। यानी कि इसमें के कितने आएंगे, दो ग्राफ आएंगे, इसमें दो ग्राफ आएंगे और इसमें दो तालिकाएं आएंगी, ठीक है। इसमें क्या आएंगी, दो तालिकाएं आएंगी। कितने कितने नंबर के होंगे, यानी कि ये दोनों मिलाकर 10-10 नंबर के, यानी कि टोटल हमारा कितने नंबर कवर करेंगे ये दो टॉपिक, 20 नंबर, ठीक है। यानी कि ये दोनों टॉपिक हमारे कितने नंबर कवर करेंगे, 20 नंबर, ठीक है। यानी 20 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है पेट के एग्ज़ाम के लिए। और ये जो टॉपिक है मतलब बहुत ही एक सबसे बहुत ही ज़्यादा मतलब सरल नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत ही सही टॉपिक है, ठीक है। इसमें आराम से आप 20 में से 15 क्वेश्चन, यानी कि 20 से 15 को नंबर आप अचीव कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत होगी, जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगा और आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से आप उसको समझेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा मैं, ठीक है। जैसे इसमें से कुछ लोग होंगे जो जानते होंगे, पहले से एग्ज़ाम दिए हुए होंगे या उन्होंने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उनके लिए भी होगा, उनके लिए एडवांस आएंगे। यानी कि हम बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यानी बेसिक से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल 100% तक। यानी कि जो जिसको बिल्कुल नहीं आता उसके लिए भी होंगे, और ठीक है, और जो थोड़ा बहुत यानी जो इसके बारे में जानता है उसके लिए भी होंगे। यानी कि बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे एडवांस लेवल तक, ठीक है। इस तरह से हम इसको पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा पहले DI, इसको हम बोलते हैं डाटा इंटरप्रेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन हिंदी में बोलते हैं इसको डाटा, मतलब इंटरप्रिटेशन डाटा मतलब यानी कि कोई भी हमारा, इसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, सॉरी पेन थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है हमारा। चलिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था लैपटॉप में, ठीक है। डाटा मतलब हमारा क्या होगा, आंकड़े, ठीक है। डाटा को हिंदी में क्या कह सकते हैं, कुछ भी डाटा कोई भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा इस यानी कि इन टॉपिक में होगा तो वो हमारे क्या होंगे, आंकड़े दिए होंगे, ठीक है। यानी कि आंकड़े इंटरप्रिटेशन क्या मतलब होता है, आकलन करना या व्याख्या करना, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, आकलन, व्याख्या, ठीक है, या समझ, ठीक है। इसको यानी कि ये जो दोनों टॉपिक होते हैं ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, DI के अंतर्गत, जिसको हम नॉर्मली आपकी जो बुक्स होती हैं, ठीक है, यानी कि जो भी मैथमेटिक्स की बुक हो आपके पास बुक होगी तो उसमें इस नाम से टॉपिक होता है, यानी कि डाटा का आकलन या मतलब आंकड़ों का आकलन, ठीक है, या उनकी व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या कुछ किसी भी तरह से, यानी इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ये हमारा क्या होता है टॉपिक। तो उसी टॉपिक के अंतर्गत हमारे क्या होते हैं, ये दोनों आते हैं। यानी कि जो DI होती है, अगर हम DI को डिवाइड करें, सिंपल DI को अगर हम डिवाइड करें तो DI हमारी यानी कि जो डाटा होता है हमारा, ठीक है, यानी कि जो हमारा डाटा है, यानी कि जो आंकड़े हैं उनको हम दो तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। एक हमारा तालिका द्वारा, ठीक है, यानी तालिका जिसको हम बोलते हैं टेबल, यानी कि टेबल के रूप में उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है ग्राफ।
तो यही दोनों हमारे टॉपिक है, यानी तालिका से हमारे कितने नंबर आएंगे, 10 नंबर, और ग्राफ से भी हमारे कितने नंबर का आएगा क्वेश्चन, 10 नंबर का। ठीक है, तो ग्राफ होता है, ग्राफ तालिका तो सेम होता है। तालिका मतलब नॉर्मल तो हमारा वही रूप होता है, यानी कि टेबल के रूप में हमारे लिए कुछ डेटा दिया गया होगा। ठीक है, उसमें से उसी टेबल में से उसको सिंपल बनाया जाएगा, उसको उसी टेबल को हम हार्ड बना सकते हैं, यानी कि उसी टेबल से हम क्वेश्चंस होंगे हमारे। इस तरह से टेबल होगी, उसमें थोड़ा सा डेटा दिया हुआ होगा और उसी डेटा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस तरह के पूछे थे वो हम आगे बात करेंगे, अभी हम केवल उसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। ठीक है, यानी कि टेबल पे इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद हम बात करें ग्राफ की। ठीक है, तो ग्राफ हमारा कितने कितने प्रकार का हो जाता है, ग्राफ कई तरह का होता है। ठीक है, तो ग्राफ की बात करें, अगर हम ग्राफ को डिवाइड करें तो ग्राफ हमारा हो जाता है, एक तो हमारा आ जाता है बार ग्राफ। ठीक है, यानी कि बार ग्राफ, बार ग्राफ। ठीक है, एक हमारा आ जाता है लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ। ठीक है, लाइन ग्राफ। एक हमारा आ जाता है पाई ग्राफ, पाई ग्राफ। ठीक, और भी हमारे होता है, एक होता है राडार। ठीक है, एक होता है हमारा राडार। हमारे लिए जो ग्राफ महत्वपूर्ण है वो हमारा कौन सा है, एक बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और पाई ग्राफ, यानी कि इन ग्राफ से हो सकता है क्वेश्चन। मोस्टली एग्जाम्स में इन्हीं ग्राफ से क्वेश्चन, इन्हीं ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि बार ग्राफ पे क्वेश्चन आ जाता है, लाइन ग्राफ पे आ जाता है। ठीक है, और पाई ग्राफ पे क्वेश्चन हमारा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये ग्राफ किस तरह के होते हैं अगर हम आपको फ़ोटो से दिखाएं। ठीक है, जैसे ये हमारा क्या हो गया, टेबल। ठीक है, यानी कि इस तरह का टेबल होता है, ये हमारा हो गया टेबल, यानी कि जो आंकड़े हैं इस तरह से दर्शाए गए, जैसे ये कोई कॉलेज है। ठीक है, APQRSTU, यानी कुछ भी इसमें दिया गया है, स्टूडेंट हो या क्लासेस हो। ठीक है, उनके डेटा दिया गया है। ये हमारा क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं टेबल। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या है, टेबल। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आता है पाई ग्राफ। ठीक है, पाई ग्राफ में क्या होता है, इस तरह का एक मतलब गोल 360 का गोल सर्किल होता है। ठीक है, ये हमारा गोल सर्किल हो गया, उसी को डिवाइड करके बनाया जाता है। ठीक है, इसको हम बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे किस तरह का होता है। ठीक है, ये हमारा पाई ग्राफ हो गया। आगे ये हमारा एक आ गया लाइन, इसको बोलते हैं हम लाइन ग्राफ। ठीक है, इस तरह का ये लाइन, आप लोगों ने क्रिकेट देखते होंगे तो क्रिकेट में इस तरह का देखा हुआ होगा कि यानी कितने रन पे कौन सा, यानी कि यहाँ पे हमारे क्या होंगे, 11 खिलाड़ी होंगे। ठीक है, ये हमारे 11 खिलाड़ी हो जाएंगे। इस तरह से कितने रन पे कौन सा विकेट यानी कि आउट हुआ, या किस खिलाड़ी ने किस रेट से अपना स्कोर बनाया है। ठीक है, यहाँ पे ओवर दे देगा, ये उसके रन दे देगा, रेट दे देगा। इस तरह से यानी जो भी हो या कुछ भी कह लो, इस टाइम पे जो हमारा चल रहा है, क्या चल रहा है, कोरोना को इसी तरह से मोस्टली ग्राफ आप लोगों ने अगर कहीं नेट पे देखा होगा, सर्च किया होगा। ठीक है, तो कोरोना को प्रदर्शित करने के लिए उन लोगों ने क्या किया था, इसी तरह के ग्राफ का यूज़ किया, मोस्टली इसी तरह के ग्राफ का यूज करते थे। यहाँ पे मंथ दे दिया, यानी कि इस मंथ में कितने लोग पॉजिटिव हुए, इसके बाद सीधे डाटा यानी गिरता गया, इसके बाद कुछ और डाटा बढ़ा, या सप्ताह ले लो, इसके बाद दिन ले लो, दिन के हिसाब से इस दिन इतने पॉजिटिव, यानी कम, ये ज़्यादा पॉजिटिव हुए, कम पॉजिटिव हुए। ठीक है, ग्राफ का यूज ही यही होता है, यानी कि वैसे हम अलग से उसको लिख सकें, अगर हम यानी कि उसको लिख के बताएंगे एक चीज़ को तो बहुत टाइम भी लगेगा और उसको पहचानने में भी आसानी। ग्राफ क्या होता है, ग्राफ को हम देख के बता सकते हैं। क्या देख के बता सकते हैं, जैसे मान लो एक कोरोना का वो दिया हुआ चार्ट। ठीक है, कोरोना का चार्ट है तो हम सीधे बता देंगे, यानी कि इस मंथ पे सबसे ज़्यादा लोग पॉजिटिव हुए, यानी कि मान लो ये क्या है, जून है। ठीक है, यानी कि जून कह देंगे, यानी ग्राफ को देख के बता देंगे जून में सबसे ज़्यादा लोग पॉजिटिव हुए। सबसे कम पॉजिटिव कब हुए, कहाँ पे ग्राफ हमारा नीचे आ गया, यानी कि मार्च में हमारे सबसे कम पॉजिटिव लोग हुए। इसी तरह से यानी कि ग्राफ का यूज यही होता है कि इसको देख के ही उसका हम आकलन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें हमें ये नहीं कि हम हर मंथ का उसको अलग अलग पहले पढ़ें, उसको आकलन करें तब देखें, नहीं, ग्राफ को देख के ही हम एक बार में हम बता सकते हैं। ठीक है, यही ग्राफ का मेन यूज होता है। इसके बाद आता है हमारा एक ग्राफ और है, मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए फ़ोटो दिया है। ये हमारा कौन सा ग्राफ है, इसको हम बोलते हैं बार ग्राफ। ये हमारा कौन सा ग्राफ है, बार ग्राफ। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इस तरह से
बार बने हुए हैं, ठीक है, इसके द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है। जैसे क्या है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और मंथ, यानी मान लो किसी एक कॉलेज का कुछ भी ले लो, कॉलेज की प्रेजेंट ले लो, ठीक है, कॉलेज की प्रेजेंट ले लो। तो सबसे ज़्यादा हम सीधे ग्राफ को देख के बता सकते हैं सबसे ज़्यादा कौन से मंथ में स्टूडेंट आए, यानी कि 10। यहाँ पे सबसे ऊंचा कौन सा, ये, यानी कि 10 स्टूडेंट आए कौन से मंथ में, जून के मंथ में। सबसे कम कौन से मंथ में स्टूडेंट आए हैं, तो ये हमारे अगस्त के मंथ में, ठीक है। इस तरह से यानी ग्राफ को हम दर्शा सकते हैं, ठीक है। यानी उसको देख के हम बिल्कुल उसका आकलन कर सकते हैं, ठीक है। ये भी डेटा के प्रकार को, इसको हम बोलते हैं, ये हमारा कौन सा होता है, पैराग्राफ डेटा, यानी कि इसमें पूरा उसको लिख के बताया जाएगा, फिर उसको हमको इस तरह से टेबल में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, लेकिन बैंक वगैरह में ज़्यादा आता है, हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा। ये हमारा रडार होता है जो हमारे लिए, ये रडार ग्राफ है। ये एक आता है ट्रायंगल ग्राफ, ये भी होता है, ये हमारे यूज़ के नहीं है, ठीक है। इस तरह इन पे क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। ये केवल बेसिक जानकारी है। जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो किन किन पे आते हैं, इस पे बार ग्राफ पे बहुत आता है, इसके बाद ये पाई ग्राफ पे बहुत आता है, ठीक है। नहीं, बार और पाई ग्राफ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, टेबल पे तो आता ही है, ठीक है। ये हमारा हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। अगर हम ग्राफ की बात करें, यानी कि ग्राफ के इस तरह कितने प्रकार हो गए, यानी ग्राफ को हमने कितने भागों में डिवाइड किया था, किधर गया, ये है, ठीक है। ये हमारा ग्राफ हो गया, यानी कि 4 तरह के हमने जो ग्राफ को डिवाइड किया था, ये हमारा तालिका, ठीक है। तो ये जो केवल इंट्रो वीडियो था, ठीक है, यानी कि केवल बेसिक जानकारी थी इस वीडियो में। इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे टेबल, यानी कि टेबल पे किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि जो हमारा डाटा का आकलन होगा, यानी तालिका पे आधारित डेटा जो होगा, यानी तालिका पे आधारित डेटा का हम आकलन करेंगे, यानी तालिका पे किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं टेबल, ठीक है, यानी कि तालिका पर आधारित जो भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया तालिका पर आधारित, ठीक है, यानी कि टेबल DI, ठीक है। तो हम बेसिक से समझते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल हम एक हम एग्जांपल के लिए हम टेबल बनाते हैं, ठीक है। ये हमने एक हम टेबल बनाएंगे यहाँ पे, फिर मैं आपको बताऊंगा उसमें किस किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ये हमारी एक टेबल होगी जैसी भी बन रही है, ठीक है। आप लोग, ठीक है, ठीक है। ये है टेबल, और यहाँ पे हमारे क्या होंगे, सॉरी, ये हो जाएंगे छात्र, और ये सब्जेक्ट, यानी कि विषय। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या है ये छात्र, मैंने मान लो तीन स्टूडेंट लिए, A, B और C, ठीक है। ये हमारे विषय हो गए कौन से, एक हो गया हमारा हिंदी, ठीक, दूसरा हो गया हमारा गणित और विज्ञान, ठीक है। ये हमारे 3 विषय हो गए। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये छात्र है, उसके हिंदी में मान लो, हिंदी में से उसके 100 में से कितने नंबर है, 70 नंबर आए, ठीक है। गणित में उसके 100 में से 80 नंबर आए, विज्ञान में उसके 100 में से 50 नंबर आए। इसी तरह से B छात्र को ले लें तो उसके हिंदी में 60 नंबर आए, ठीक है, गणित में उसके 40 नंबर आए, और साइंस में उसके 80 नंबर आए, ठीक है। इसी तरह से अगर हम C देखें तो C के हिंदी में 80 नंबर आ गए, गणित में 70 नंबर आ गए, ठीक है, और विज्ञान में वो मान लो
30 नंबर लाया। ठीक है, ये हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस तरह का एक टेबल होता है, टेबल में हमें डाटा दिया होता है। डेटा कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं इसी तरह का डेटा हो। ये हमने सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल सा ले रखा है। ठीक है, उस ऊपर आपको दे देगा इस तरह से बहुत सा, मतलब जो क्वेश्चन होगा उसमें लिखा होगा, यानी कि 3 छात्र हैं, कौन कौन से ABC 3 छात्र हैं, उनके 3 विषयों के, मतलब 3 विषयों के जो उसने मतलब वार्षिक परीक्षा में तीनों विषयों में जो भी मतलब 100 में से प्राप्त अंकों का यहाँ पे विवरण दिया गया है। कृपया नीचे दिए गए आंसर के मतलब तालिका के अनुसार नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। इस तरह का एक क्वेश्चन होता है। इसके बाद आपको एक टेबल दी हुई होती है, इस बाद में नीचे हमारे क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। नीचे हमारे क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन इसी तरह से इन्हीं में से लेते हैं। ठीक है, मान लो पहला क्वेश्चन हमारा एक सिंपल से क्वेश्चन लेते हैं, आप आराम से देख के बता सकते हैं उसको किस तरह का क्वेश्चन है, उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, मान लो हमारा पहला क्वेश्चन है, छात्र ए ने परीक्षा में किस विषय में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए। ठीक है, यानी कि छात्र ए ने परीक्षा में किस विषय में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए। ठीक है, अब हम देखेंगे ये हमारे 3 छात्र हैं, ये क्या है, हमारे तीनों छात्र हो गए। ठीक है, ये हमारे तीनों छात्र हो गए और ये इनके विषय हो गए। कौन कौन सा विषय है, हिंदी, गणित और विज्ञान, उसका विषय हो गया। यानी ये छात्र के ये तीनों विषय के अंक हैं। अब आप देख सकते हैं ये ने किस विषय में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त की, गणित। ठीक है, तो आपको 4 एग्जाम्पल दे देगा, मतलब 3 ही विषय हैं तो 3 एग्जाम्पल दे देगा, कुछ एक गलत दे देगा। ठीक है, तो उसमें गणित भी एक ऑप्शन होगा। तो आप देख सकते हैं ये छात्र ए ने परीक्षा में किस विषय में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए, गणित में। तो हमारा आंसर क्या ठीक हो जाएगा, गणित हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक इसी तरह से मान लो दूसरा क्वेश्चन अगर हम एक लेते हैं, किस छात्र ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, किस छात्र ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। अब क्या है, ये हमारे तीनों छात्र हो गए। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे तीनों छात्र हो गए ABC। अब इनके ये अंक दिए हुए, तो हमें क्या करना, किसने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए। तो सबसे ज़्यादा अंक ये तीनों सब्जेक्ट हैं, हमें टोटल इनका दिया हुआ नहीं है। ठीक है, यानी कि इनका टोटल हमें, यानी कि तीनों विषयों का टोटल हमें दिया हुआ नहीं है। हमें सबके अधिक अंक निकालने, तो क्या करना होगा, हमको पहले इनका टोटल करना होगा। ठीक है, तो इनका हम टोटल करेंगे तो कितना हो गया, 50, 80 कितना हो गया, 130 और 70 कितना हो गया, इसका हो गया 200। ठीक है, ये कितना हो गया, 60, 40, 100 और 80, 180 अंक इसने टोटल प्राप्त किए। इसके कितने हो गए, 100 और इसके 180। यानी कि अब आप देख सकते हैं किसने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए, छात्र ए ने। ठीक है, छात्र ए ने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए, 200 अंक प्राप्त किए। तो इसका आंसर हो जाएगा ये छात्र जिसने कितने अंक प्राप्त किए, 200 अंक प्राप्त किए। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है। इसी तरह से मतलब ये हमारा एक सिंपल फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इन पे अब मैं आपको बताऊंगा जैसे इन पे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो हमारा होता है, जैसे कोई भी एक तालिका होती है। ठीक है, तो उसमें किस तरह कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, वो एवरेज पूछता है। एवरेज मतलब औसत, क्या कर लेता है, औसत पूछ लेता है। मान लो कह देगा वो औसतन, यानी कि किस छात्र के तीनों विषयों में औसत अंक सबसे अधिक हैं। ठीक है, तो यानी कि इनका एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, औसत पूछ लेता है, उसका पूछ लेता है इंक्रीमेंट यानी कि परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज पूछ लेगा, परसेंटेज किस हिसाब से पूछ लेगा। ठीक है, यानी किस विषय में सबसे अधिक प्रतिशत अंक उसने प्राप्त किए। भाई मैं ये इस तालिका के अनुसार आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वो हम जो भी हमारी टेबल होगी उसमें किस तरह का जो हमारा डेटा होगा उसके अनुसार हमें बताना होता है। परसेंटेज में 2 तरह से पूछ लेता है, एक तो केवल परसेंटेज पूछ लेगा। परसेंटेज में क्या पूछ लेता है, बढ़ोतरी, बढ़ोतरी। ठीक है, और घटोतरी यानी कि डिक्रीजमेंट और इंक्रीमेंट, घटोतरी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमारा क्या पूछ लेता है, एक तो टोटल पूछ लेता है।
टोटल पे अंक पूछ लेगा, ठीक है, यानी कि औसत, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ठीक है, यानी कितने प्रतिशत की घटोत्तरी हुई या कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। अब मान लो इसी तरह से अगर हम एक कोई दूसरा एक हमारा और रेशियो आ जाता है, यानी कि रेशियो मतलब अनुपात, अनुपात में भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो वो हम आपको इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा लेंगे, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी में जितने भी क्वेश्चंस मतलब डीआई से मोस्टली जितने भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे सबकी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। वेबसाइट है ना, उसमें मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगा, इसके बाद आप उनको सॉल्व करेंगे, इसके बाद मैं उनका सॉल्यूशन भी आपको बिल्कुल वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। नहीं, जिसके जो समझ में ना आएगा वो उसको आराम से देख सकता है, ठीक है। मान लो हम क्वेश्चंस के हिसाब से अगर हम क्वेश्चन बनाएं, ठीक है, तो मान लो हमने पहला क्वेश्चन है, मान लो इस तरह से हमने बना लिया ये क्वेश्चन। छात्र ए ने, यानी कि ए छात्र के तीनों विषयों में औसत अंक, ठीक है। अब अंक का तो औसत होता नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं देख रहा हूँ, मान लो इसके कोई क्रिकेट मैच होता तो उसके उसके इस हिसाब से रन बने हुए होते, तो हम कहते थे उसने तीनों मतलब तीनों पारियों में उसके औसत रन कितने रहे, ठीक है। इस हिसाब से अगर मान लो क्वेश्चन होगा तो हम क्या करते हैं, औसत को किस तरह से निकालते हैं, मैं आप जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं उसमें बता दूंगा। फिर भी औसत का फार्मूला क्या होता है, पहले हम टोटल करेंगे, टोटल यानी कि ऊपर क्या होता है टोटल और नीचे क्या होती है संख्या। मतलब क्या हुआ, यानी कि यहाँ पे टोटल किसका, यानी 3 विषय हैं तो तीनों विषयों का टोटल, और नीचे कितने विषय हैं 3, तो टोटल हमारा तीनों विषयों के अंकों का कितना है 200, और विषयों की संख्या कितनी है 3, ठीक है। ये हमारा औसत हो जाएगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा परसेंटेज में आएगा, ठीक है, यानी कि 6.66, इस तरह से 67 कर दो इसको, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। इसी तरह से मान लो अगर हम परसेंटेज पे निकालें, परसेंटेज पे क्वेश्चन अगर हम देखें, मान लो एक क्वेश्चन हमने ले लिया गणित विषय में, ठीक है, गणित विषय हमारा कौन सा है, बीच वाला, ठीक है। यानी गणित विषय में छात्र ए ने छात्र बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए, ठीक है, प्राप्त किए, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन हमारा परसेंटेज में भी पूछा जाता है। तो क्या है, जैसे हम ऊपर हम टेबल को देखेंगे तो हमारा छात्र ए है, छात्र ए के गणित में कितने अंक हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं छात्र ए के गणित में कितने हैं 20, यानी 80 अंक, 80 नंबर, और छात्र बी के कितने हैं, छात्र बी लिया ना मैंने, तो बी के कितने हैं 40 अंक, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ए ने बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए। अब ए के कितने नंबर हैं, ए के कितने नंबर हैं, ए के हैं 80, ठीक है, और बी के कितने हैं 40, ठीक है। तो हम अभी हम यहाँ पे प्रतिशत नहीं लेते हैं, ठीक, कितने अंक अधिक प्राप्त किए, यानी कितने अधिक अंक प्राप्त किए, तो ठीक है, केवल हम इतना देखेंगे, यानी कि दूसरे से तुलना करके देखेंगे, प्रतिशत हम बाद में देखेंगे, अभी हम केवल बेसिक देखते हैं, ठीक है। यानी कि छात्र ए ने बी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ए के कितने नंबर, ए हमारे हैं, ए के नंबर, ए हमारे हैं, बी के नंबर, तो कितने अंक अधिक प्राप्त किए, यानी कि 80 में से 40 गया कितने 40 अंक, यानी 40 नंबर उसने अधिक प्राप्त किए। यहीं पे उसकी परसेंटेज पूछ सकता है, यानी कि ए ने बी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो यानी कि ए ने कितने प्राप्त किए 80, यानी कि 40 क्या है 40/40 × 100, ठीक है। इस तरह से हम परसेंटेज निकालेंगे, वो हम आपको आगे बताएंगे किस तरह से उसको, यानी कि 100% अंक उसने अधिक प्राप्त किए, 100% नंबर, ठीक है। 100% कैसे हुआ, अब आप देख सकते हैं उसके 80 थे, उसके 40 थे, ठीक, दोगुने का अंतर है ना, तो यानी कि पूरा 100% उसने
अधिक नंबर उसने प्राप्त किए। ठीक है, ये हम आगे समझेंगे इसको किस तरह से हम करते हैं, यानी इंक्रीमेंट किस तरह से निकालते हैं, डिक्रीमेंट किस तरह से निकालते हैं, वो हम आगे समझेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो हमने एक एग्जांपल लिया था, यानी टेबल पे इस तरह के हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। ये मैंने केवल आज टेबल को स्टार्ट कर दिया था, उसके बेसिक्स बता दिए थे, यानी कि इस तरह की टेबल होती है, उसमें किस किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे हम जो परीक्षाओं में क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बेसिक से बिल्कुल, यानी जो पहले सरल सरल क्वेश्चंस होंगे उनको लेंगे, इसके बाद हम एडवांस क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस भी कराएंगे आपको। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप लोगों ने मतलब फेसबुक पे अच्छे खासे कमेंट किए थे, इसीलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। तो आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और अधिक लोग हमसे जुड़ सकें। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितने भी वीडियो आएंगे आगे हमारे जो DI से रिलेटेड या किसी अन्य टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, वो इसी चैनल पे आएंगे। चैनल का हमारे नाम क्या है आप लोग देख ही सकते हैं, रोजगार बुक। ठीक है, और आप हमारी वेबसाइट www.rozgarbook.in को विजिट करते रहें। यहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब के बारे में जानकारी मिलती रहती है, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और क्विज़ वगैरह सभी की यहाँ पे अपडेटेड है। आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। हिंदी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। ठीक है, कई क्विज़ हैं, प्रैक्टिस सेट वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण वेबसाइट आपके लिए साबित होगी। तो आप इसको विजिट करते रहिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।